मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक सूखे पहाड़ पर कीमती जड़ी बूटियों की खेती शुरू की थी। फसल काटने से सिर्फ एक रात पहले पूरे गांव के लोगों ने मिलकर मेरी सारी जड़ी बूटियां लूट लीं। जब मैंने पुलिस में शिकायत की तो सबने यही कहा कि उन्हें लगा यह जंगली पौधे हैं, किसी की निजी खेती नहीं। ऊपर से कानून भी पूरे गांव को सजा नहीं दे सकता था। मेरी बीमार बहन की दवा उन्हीं जड़ी बूटियों पर निर्भर थी। दवा खत्म होते ही उसकी मौत हो गई। 8 साल बाद मैंने उसी गांव के पास की जमीन खरीद ली। वहां मैंने पूरी तरह कानूनी तरीके से एक प्रदूषण उपचार फैक्ट्री बनवाई। सारे सरकारी कागज पूरे थे, हर अनुमति ली गई थी और फैक्ट्री का धुआं और गंदा पानी भी सरकारी नियमों के अंदर था। लेकिन एक चीज खास थी, हमने सबसे सस्ता बदबू हटाने वाला केमिकल इस्तेमाल किया था। वह जहरीला नहीं था, लेकिन उसकी बदबू ऐसी थी जैसे 100 मरे हुए चूहे कई दिनों तक सड़ते रहे हों। मैंने अपने आदमी से कहा, आज रात ठीक 12 बजे मशीनें पूरी ताकत से चालू कर देना। 8 साल पहले उन्होंने कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अब 8 साल बाद मैं बिना हथियार और बिना खून बहाए पूरी तरह कानूनी तरीके से उन्हें बर्बाद करने वाला था। उस रात आधी रात के बाद उत्तर दिशा से हवा चलने लगी। धीरे धीरे फैक्ट्री की गहरी आवाज और भयानक बदबू पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। फिर हर तरफ से उल्टियों और गालियों की आवाजें आने लगी। मैं शहर में अपने आलीशान अपार्टमेंट में बैठा ड्रोन कैमरे की लाइव वीडियो देख रहा था। गांव के लोग अपने घरों से भागते हुए बाहर निकल रहे थे। सबने अपनी नाक ढकी हुई थी। वह मेरी फैक्ट्री की तरफ गुस्से से देख रहा था जो रात में चमक रही थी। ये तो बस शुरुआत है। 3 रातों तक लगातार वही बदबू और मशीनों की डरावनी आवाज पूरे गांव में गूंजती रही। चौथे दिन तक पूरा गांव परेशान हो चुका था। उस सुबह मैं अपनी फैक्ट्री की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने बड़े कांच के ऑफिस में आराम से कॉफी पी रहा था। नीचे फैक्ट्री के बाहर 100 से ज्यादा गांव वाले जमा थे। मेरे दुश्मन के बाल लगभग सफेद हो चुके थे, लेकिन उसने आज भी वही पुरानी बेल्ट पहन रखी थी जिससे उसने कभी मुझे मारा था। उसके पीछे गांव के कई आदमी और औरतें खड़े थे। कुछ लोगों के हाथों में डंडे थे, कुछ के पास फावड़े। वे एक बड़ा सफेद बैनर पकड़े हुए थे जिस पर लिखा था, काली फैक्ट्री बंद करो, मानसिक नुकसान का मुआवजा दो। यह देखकर मुझे हंसी आ